नाजरीन, मैच इस वक्त बहुत ही सनसनीखेज सूरत में दाखिल हो चुका है। बैटिंग टीम को जीतने के लिए लास्ट बॉल पर 2 रन दरकार हैं और 4 रन चाहिए रुमैसा रहमान को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। देखना यह है कि क्या वो लास्ट बॉल पर चौका मार के अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकती हैं और अपनी टीम को जिता पाती हैं या नहीं। बॉलर ने अंपायर के पास से गुजरते हुए तेज से बॉल कराई। रुमैसा रहमान ने आगे बढ़कर उठता हुआ शॉट खेला। बॉल फील्डर के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए ये यकीनी तौर पर चौका हो जाएगा नाजरीन, और रुमैसा अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगी। बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई बॉल को अचानक से किसी ने रोक लिया है और ये कोई और नहीं, रुमैसा रहमान की अपनी सांस है। उन्होंने बॉल को उठाकर वापस फील्डर की तरफ फेंक दिया है। रुमैसा रहमान को जल्दी से रन लेना होगा वरना वो ये मैच हार सकती हैं। बॉल फील्डर के हाथ में और ये जोरदार रन आउट की अपील नाजरीन, और अंपायर का इशारा आउट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि सिर्फ ख्वाब था। अगर ये ख्वाब हकीकत में बदल गया तो? हाँ शाजिया, हाँ बस आ रही हूँ मैं। ओके। आई होप कल बोर्ड के ऑफर का जवाब दे दिया होगा तुमने। नहीं, अब तक नहीं भेजा। क्या? इस हफ्ते आखिरी तारीख है रूमी, क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने और खेलने की ऑफर हर लड़की को नहीं मिलती। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि इस ऑफर के जरिए मैं अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ, जिसका ख्वाब मैं बचपन से देखती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अम्मी नहीं मान रही, वो नहीं चाहती कि मैं क्रिकेट खेलूं। अम्मी तो शुरू से ही राजी नहीं थी, मगर तुमने क्रिकेट छोड़ी नहीं ना। पहले अंडर 19 और फिर अंडर 21, थ्रू आउट तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे उम्दा रही है, तो फिर अब ये मौका क्यों हाथ से जाने देना चाहती हो? ससुराल वाले भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए अपनी बहू को अकेले कैसे किसी दूसरे शहर भेज सकते हैं। नहीं करो यार, अगर तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ। ओ, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही। हाँ, लगाऊंगी ना एक इधर से। तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। एक्सप्रेशन से तुम्हारे कमाल के थे। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इडियट, क्रिकेट तो मेरी जान है, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? और क्या हुआ अगर अम्मी नहीं मान रही है तो? बाबा तो मेरे साथ है ना, उन्होंने तो कहा है कि मैं क्रिकेट बोर्ड की ऑफर को एक्सेप्ट करूं, वो दिल से यही चाहते हैं। और तुम्हारे ससुराल वाले? हाँ, वहाँ की भी कोई टेंशन नहीं है मुझे, कामिल है ना, बस तुम भी परेशान मत हो। एक बार हम कैंप तक पहुंच जाए ना, फिर सबके छक्के छुड़ा देंगे इंशाल्लाह। ये लो शमाइला, इसमें कुछ पैसे हैं और रुबना की बीसी भी मैंने इसी में डाल दी है। शुक्रिया बाजी।
अरे शुक्रिया की क्या बात है, बहन हूं मैं तुम्हारी, है। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। लेकिन बात सुनो, अपने मियाँ को समझा देना कि अब किसी काम में हाथ डालें ना तो सोच समझ लें, बल्कि रहमान से मशवरा कर लें, ये ना हो कहीं फिर नुकसान उठा बैठे। नहीं बाजी, इस बार तो बहुत मोहतात है। कह रहे थे कि ये काम हो जाए फिर बिलाल को बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। चलो ये तो अच्छा हो जाएगा, इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। बाजी, मैंने सुना है कि रूमी का क्रिकेट बोर्ड से लेटर आया है और वो इस्लामाबाद जा रही है 6 महीने के कैंप पे। हाँ लेटर तो आया है, लेकिन अब वो इस्लामाबाद जाएगी या नहीं जाएगी इसका फैसला मैं करूंगी। खुदा के वास्ते बाजी, ये गलती मत कीजिएगा। आपको पता तो है हमारे खानदान का, बात से बात निकालते हैं। और वैसे भी क्रिकेट में रखा ही क्या है, आजकल तो मर्दों की क्रिकेट को कोई नहीं देखता, तो औरतों की कौन देखेगा। अरे मैंने तो कितना समझाया है, कितना समझाया है, लेकिन ना रूमी मानती है ना रहमान, बल्कि अब तो असद भी उन्हीं लोगों की तरफदारी करने लग गया है। मर्दों को क्या पता, सारे ताने तिशने तो औरतों को सुनने पड़ते हैं ना। और वैसे भी आपने तो रूमी का रिश्ता भी शगुफ्ता के घर कर दिया है, अल्लाह बचाए उसके तानों से। शगुफ्ता की तो ना ही पूछो शुमाइला, रोज फोन करती है, कहती है जल्दी शादी कर दें रूमी की, जल्दी शादी कर दें रूमी की। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूं। बस एक काम करें, रूमी को किसी तरह इस्लामाबाद जाने से रोक दें, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ घर फिर। अरे बैठो ना, रहमान या असद में से कोई आ जाएगा तो तुम दोनों को छोड़ आएगा घर। अरे नहीं, बिलाल है ना मेरे साथ, बिलाल के साथ चली जाऊंगी। अच्छा अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आप पे तो मुझे भरोसा है रोहान, मगर आपकी अम्मी पे नहीं। हो गई तुम्हारी दक्यानुसी बातें शुरू। अरे अगर हमें अल्लाह पर भरोसा है, अपनी बेटी पे भरोसा है, तो हम दूसरों की बातें क्यों सुने। एक बात पता है ना आपको कि अभी तक इसके ससुराल की तरफ से इसे ट्रेनिंग पे जाने की इजाजत नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ ऑफिस नहीं गए? भाई अपनी मंगेतर से मिलने के लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। वाओ, हाउ रोमांटिक। फिर तो मैं आपकी इस कुर्बानी को बिल्कुल भी जाया नहीं होने दूंगी। कैसी हो शाजिया? मैं बिल्कुल ठीक। आप अपनी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय। वैसे तुमको ज्यादा मसरूफ नहीं हो गई? हाँ बस वो क्रिकेट क्लब की वजह से मौका ही नहीं मिला। वैसे मैं सोच रही थी कि आपको फोन करूंगी। इट्स ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग कैंप का क्या बना? आंटी मानी या नहीं? नहीं, अम्मी की वही बात है, लड़कियों को मैदान नहीं घर संभालना चाहिए, बल्ला नहीं बल्कि बेलन चलाना आना चाहिए। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ काश मैं लड़का होती, इतनी पाबंदियां ना लगती मुझ पे और हर चीज करने की आजादी मिलती मुझे। बात लड़का या लड़की होने की नहीं है, बात रवायात और वैल्यूज की है। और हमारा मुआशरा जितनी मर्जी तरक्की कर ले, हमारे बुजुर्ग अपनी रवायात नहीं बदल सकते। आई नो, लेकिन आपकी फैमिली भी तो राजी नहीं थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरी सपोर्ट पे हैं। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी करो। उनका इतराज है कि तुम 6 महीने के लिए इस्लामाबाद अकेली जा रही। एक दो दिन की बात होती तो मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम्हें पता है कि ऑफिस। हाँ थैंक यू, आपका ये कह देना भी मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं वहाँ अकेली थोड़ी ना होंगी। शाजिया है मेरे साथ और फिर तारिक अंकल का घर भी हॉस्टल से करीब ही है। आई नो, अंकल ने बताया मुझे, इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना तो तुम्हारी अम्मी राजी हैं और ना मेरी अम्मी। इसी बात की तो टेंशन है मुझे, लेकिन जो भी हो मैं क्रिकेट बोर्ड की ऑफर जरूर एक्सेप्ट करूंगी।
आईसीटी की फाइल कहाँ है यार? तुम ना होती तो मैं क्या करता सब? थैंक यू। कि आप कब से मुझे थैंक यू बोलने लगे? ओ हाँ, मैं तो तुम्हें लव यू कहता बिहेव रोहान, ये ऑफिस है, यहाँ पे आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी सेक्रेटरी। हूँ। ओके बॉस। वैसे मैं देख रही हूँ आप आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हैं। बस काम का स्ट्रेस है। अब इतना बड़ा बिजनेस आसान तो नहीं है। ये नहीं हो सकता। अपने अब्बू की डेथ के बाद आपने जिस तरह से ये बिजनेस संभाला, सबको एक करके रखा, उसकी मिसालें तो हमारे कंपेटिटर्स भी देते हैं। थैंक यू। बात कुछ और है ना? यार एक्चुअली माहम हनीमून से वापस आ गई है और मैंने मामा से अभी तक हमारे बारे में बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि अपनी इस मोहब्बत को जल्द से जल्द कोई नाम दे दो। मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं रोहान, मगर आपसे तो रिश्ते जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे एक्सेप्ट करना होगा सब। भरोसा रखो मुझ पर। आप पे तो मुझे भरोसा है रोहान, मगर आपकी अम्मी पे नहीं। रहमान साहब, रहमान, चाय पी लें, ठंडी हो रही है। क्या हो गया है? आप दोनों बाप बेटी ने तो घर को क्रिकेट का अखाड़ा बना के रख छोड़ा बस। अरे नाइला बेगम, क्रिकेट का मैदान होता है, अखाड़ा नहीं। आपकी ना इन्हीं बातों की वजह से शह मिलती है रूमी को। कभी कुत्ते बिल्लियां पालने का शौक, कभी क्रिकेट का जुनून। ये तो समझ में ये नहीं आता कि ये लड़की ससुराल जाके क्या करेगी। अरे ससुराल चली गई ना तो याद करके रोगी। जब तक हमारे पास है ना, अपने ख्वाब पूरे करने दो उसे। 3 साल से रोहान के क्लब की तरफ से खेल रही है वो, अभी तक ख्वाब ही पूरे नहीं हुए उसके। नाइला बेगम, पूरे मुल्क से 400 लड़कियों में से 40 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। उनमें से एक हमारी बेटी रूमी भी है। क्या ये फख्र की बात नहीं है? रहमान, माँ बाप के लिए फख्र की बात यह होती है कि उनकी बेटी दुल्हन बनकर रुखसत होकर ससुराल चली जाए। नहीं नाला, मेरी बेटी अपना ख्वाब तोड़कर समझौता कर ले, मेरे लिए ये शर्म की बात है। अब आप इतने भी मॉडर्न ना बने कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाए। मतलब ये कुछ कैसे हो सकता है? जवान जहान बेटी को 6 महीने के लिए शहर से बाहर भेज दें। हमें क्या पता उस शहर का माहौल कैसा है, वहां के हालात कैसे हैं। खुदा ना खास्ता रूमी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? ये क्यों नहीं सोचते आप? बस हो गई तुम्हारी दकियानूसी बातें शुरू। अरे अगर हमें अल्लाह पर भरोसा है, अपनी बेटी पे भरोसा है, तो हम दूसरों की बातें क्यों सुने? एक बात पता है ना आपको कि अभी तक इसके ससुराल की तरफ से इसे ट्रेनिंग पे जाने की इजाजत नहीं मिली। रूमी, रूमी बेटा, ओहो, तुम्हें पता, बहुत प्यार से पाला है नायला ने तुम्हें।
वो नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी गलत फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असरअंदाज हो। दुख तो इस बात का अब्बा के अम्मी असल जिंदगी में भी उतनी हिटलैन है जितने के मेरे ख्वाबों में। भाई मेरे ख्वाबों में तो आना उसने बंद कर दिया। आपको पता है कल मैं ख्वाब में सेंचुरी बनाने वाली थी, मगर पता नहीं कहाँ से शगुफ्ता आंटी ने आके मुझे आउट करा दिया। अरे तुम्हारे ख्वाबों में शगुफ्ता भाभी भी क्रिकेट खेलती है? हाँ, और पता है अम्मा तो बकायदा एम्पायर बनी हुई थी और थर्ड एम्पायर से पूछे बगैर उन्होंने मुझे जानबूझ के आउट करवा दिया। अंपायर और तुम्हारी अम्मी? और नहीं तो क्या। असल जिंदगी में भी तो वो एम्पायर है। मेरी जिंदगी का हर फैसला उनके एक इशारे का मुंतजर रहता है। जहां उन्होंने उंगली उठाई वहां मेरे सारे ख्वाब आउट। सच बताऊं, मुझे डर लगता है अगर कामिल की फैमिली ने इजाजत ना दी तो। अरे क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे बाबा ने पहले कभी तुम्हें आउट होने दिया जो अब होने देंगे? आई लव यू अब्बा। जीती है मेरा बच्चा। हेलो। हे रोमी, बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। बताओ, सब खैर है? ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुमने बोर्ड की ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं की? देखो, अगर कैंप जाने का तुमने ये मौका जाया कर दिया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इट्स योर लास्ट चांस। एक मिनट। मैंने शाज़ा से सिर्फ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि वो मजाक तुम तक पहुंचा देगी। एनीवेज। ओह कम ऑन रोमी, तुम दोनों भी ना यार। मैं तो सीरियसली समझ रहा था कि तुम अपनी फैमिली के प्रेशर में आके बाकी क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर बैठी। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। एनीवेज, ये है कि अम्मी मुझसे नाराज हैं लेकिन अब्बा तो सपोर्ट पे हैं मेरी। ग्रेट, तुम खुश नसीब हो रोमी कि तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्वाब पूरा करने में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू रोहान, तुमने भी बहुत साथ दिया मेरा। अगर तुम मुझे क्लब में स्पॉन्सरशिप ना दिलवाते तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचती? तुम्हारे एहसानात में कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है रोमी, सब सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बस अब दुआ ये है कि जल्द से जल्द तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो और तुम विमेन नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाओ, ताकि फिर तुम हमें एक ग्रैंड पार्टी दे सको। हाँ, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। ऑलराइट, टेक केयर। रोहान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू रोहान। चल विश्राम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saba. Happy birthday to you. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी मोहब्बत की तरह। सबा, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं। इस जहां की सारी मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर भी कह दो। जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेंगे? नहीं। हाँ हाँ। रोहान, बहुत बुरे हैं आप। मजाक कर रहा था। इस दुनिया में 2 औरतों के लिए मैं जान दे सकता हूँ, उनमें से एक मामा और एक तुम। रोहान, मेरी खुशी तो आपके दम से है।
अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। दोबारा आपने ऐसे ऐसे मरने की बातें नहीं करनी। ये हमने क्या मरने मारने की बातें शुरू कर दी? अजीब सा। ये तो देखो, खोल लूं? बात। अच्छा ओके। अस्सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बैठो बेटा। थैंक यू। तुम बताओ काशिफ, आज कैसे ससुराल का रास्ता याद आ गया? आंटी बिजनेस में फुर्सत ही नहीं मिलती आने की, आज वहाँ हमने जिद की तो आ गया। बहुत अच्छा किया। अब आयो तो खाना खा के जाना। नहीं माँ, लंच हम बाहर करेंगे। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। काशिफ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखें, बर्थडे पर उन्होंने मुझे डायमंड रिंग दी। इट्स वेरी प्रिटी। आंटी रोहान कहाँ होता है आजकल? नजर ही नहीं आया। लास्ट शादी पे मुलाकात हुई थी उससे। बेटा, जब से नजीब का इंतकाल हुआ है, रोहान बिजनेस का ही होके रह गया। तुम बताओ क्या बात करनी है उसे? माँ, असल में आज काशिफ सायरा और रोहान के रिश्ते की बात करने आए हैं। आंटी हमारी शादी तय करते वक्त नजीब अंकल ने जो हमें जुबान दी थी उसको पूरा करने का वक्त आ गया। हाँ, क्यों नहीं, मैं रोहान से बात करती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। मैं जरा अम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ। बॉल पे नजर जमाए रखो और जैसे ही बॉल नजदीक आए तो दे घुमा दो। भागो। क्या बात है माँ? रोहान और सायरा की शादी की बात सुनकर आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहान तुम्हारी नंद के बजाय किसी और से शादी करना चाहता है? होश में तो हो तुम रोहान? मंगनी की है तुमने मेरी बहन के साथ, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हो? और क्या बुराई है सायरा में? काशिफ, बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि सायरा में कोई खराबी है, लेकिन उल्टे सट्टे की खातिर मैं अपनी और सायरा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मत भूलो रोहान के तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जुबान दी है। डैड के कहने पर ही मैंने सायरा से मंगनी की थी, और शायद ये डैड की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। लेकिन अब जब डैड ही नहीं रहे तो ये मंगनी भी नहीं रहेगी। महम, सुन रही हो क्या बकवास कर रहा है तुम्हारा भाई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें लगता है डैड के इंतकाल के बाद हर फैसला करने की इजाजत मिल गई है तुम्हें? भूल है ये तुम्हारी? मैं जानता हूं मैं आप सबसे छोटा हूं मां, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार मैं अब किसी और को नहीं सौंप सकता। और मैं? हम आप बंद करो ये बकवास। तुम्हारी शादी सिर्फ सायरा से होगी, समझे तुम? नहीं मामा, शादी करूंगा तो सिर्फ सबा से, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मर गई मेरा हाथ। मेरे हाथ पे देखो क्या हो गया। इतनी चोट लगी है मुझे, सिर्फ तुम्हारी फुप्पी की वजह से। सुंदर क्रिकेट। आंटी, ये देखिए इसने क्या किया। इसकी क्रिकेट बंद करवाए, मेरा हाथ कट गया सारा इसके बॉल लगने की वजह से। पूरा कांच मेरे हाथ में चला गया है। तुम जानते भी हो उसका क्या नतीजा निकलेगा? काशिफ के खानदान में आज तक कोई रिश्ता नहीं टूटा और तुम्हारी वजह से सायरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोनों खानदानों में दरारें पड़ जाएंगी। मामा, सायरा इतनी गई गुजरी नहीं है कि उसे मेरे अलावा और कोई रिश्ता ना मिले। और माहम, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में? माहम और काशिफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे मंगनी तोड़ देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहान, मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि तुम्हारी मनमानियां देखती रहूं और चुप करके बैठी रहूं। अगर मेरी कोई बहू बनेगी तो वो सायरा बनेगी और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये आपका फैसला जरूर हो सकता है मामा, मेरी पसंद है। तुम उस लड़की के लिए बगावत कर रहे हो जिसकी हैसियत
हमारी ही कंपनी में एक मामूली सेक्रेटरी की है। मामा डैड कहा करते थे कि मोहब्बत करने वाले कभी मामूली नहीं होते, और आप फिक्र मत करें, सबा मुझसे शादी करके ऐसे भी अमीर होने वाले। कहा था ना मैंने, कहा था कि मत चाहो मुझे इतना, मत करो मुझसे इतना प्यार। मैं जानती थी रोहान कि मेरा और तुम्हारा एक होना मुमकिन नहीं। एक तो वो होते हैं ना सबा, जो अलग अलग हो। मत करो ऐसी बातें रोहान, मेरी खातिर खुद को तकलीफ में मत डालो। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। तुम्हारी खातिर दुनिया तो छोड़ सकता हूँ सबा, लेकिन तुम्हें हरगिज़ नहीं। और तुम्हारी माँ का क्या, उनके दिल पे क्या गुजरेगी ये सोचा है तुमने? रोहान, दुनिया की किसी भी औरत से ज्यादा हक उनका है तुम पर। तो फिर ठीक है, चढ़ जाता हूं मैं वट्टे सट्टे की भेंट। इस तरह से हक अदा हो जाएगा ना मामा का? नहीं सबा, माँ बाप के हुकूक अदा करने का मकसद ये नहीं होता कि उनकी हाँ से हाँ मिलाते जाओ या उनकी खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुचल दो। और जो लोग अपनी औलाद के साथ ऐसा करते हैं वो माँ बाप नहीं जिल्लात होते हैं। प्लीज सबा, ये आंसू बहाकर मुझे कमजोर मत करो। तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है। मामा माने या ना माने, मेरे नसीब में सिर्फ तुम लिखी हो। बस एक लफ्ज और नहीं। अब कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है, जो तुम्हें इतनी ढील दे रखी है, इतना सर पे चढ़ा रखा है। काशिफ ने साफ साफ कह दिया है माँ कि अगर रोहान ने सारा से शादी ना की तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। मैं तुम्हें अब इस ऑफिस में नहीं रहने दूंगी। चलो इमाम प्लीज निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। स्टॉप इट मॉम, से जस्ट स्टॉप इट। सबा कहीं नहीं जाएगी। बस एक लफ्ज और नहीं। अब कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है, जो तुम्हें इतनी ढील दे रखी है, इतना सर पे चढ़ा रखा है। रहने दीजिए आंटी, जब तक इसकी क्रिकेट बंद नहीं ना होगी ये इसी तरह पूरे घर में उधम मचाती रहेगी। सुंदस तुम। हाथ होती है असद, आज मेरे हाथ पे चोट लगी है, याद रखना इसकी इस क्रिकेट की वजह से पूरे घर में आग लगेगी किसी दिन। तुम फिक्र ना करो, मैं उसकी नौबत ही नहीं आने अम्मी क्या कर रही, नहीं करें अम्मी। अम्मी बहुत नाज है ना तुम्हें इस पे। नायला, तुमने रूमी पर हाथ कैसे उठा लिया? अगर आज भी रूमी को सजा ना मिलती तो क्या सोचती सुंदस कि हम हर बात पे अपनी बेटी को फेवर करते? मैं दुश्मन हूं रूमी की। उसके बचपन से आज तक उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है मैंने, लेकिन जब बहुत हो गया, बस उसकी हर गलती को दरगुजर नहीं कर सकती। लेकिन इसमें रूमी की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझकर बहू को जख्मी नहीं किया। वो तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए गलत शॉट लग गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे मुजरिम गर्दान कर तुम उसे सजा देती फिरो। तुम इतनी संगदिल कैसे हो गई नायला? तुमने उसका ऑफर लेटर फाड़ दिया, यह भी ना सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इससे क्रिकेट ने तो दिमाग खराब कर रखा है उसका। बेहतर है कि अब खेल कूद छोड़े और घरदारी की तरफ ध्यान दे। अरे कब समझोगी? हमारी रूमी की सोच अलग है। उसकी सलाहियतों को, उसके शौक को जबरदस्ती दबाओगी
तो उसकी खुद एतमादी खत्म हो जाएगी। मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन उसके ससुराल वाले, आपका खानदान, मेरा खानदान, क्या कहेंगे सब लोग? तुम कब तक लोगों की फिक्र में अपने घर का सुकून बर्बाद करती रहोगी? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? इन्हीं फिक्रों की वजह से हमने पुराना घर तब्दील कर दिया, अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर दिया। इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे और असद को कितनी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जानती हो तुम? कम से कम रूमी को तो अपनी जिंदगी जी लेने दो, अपने ख्वाब पूरे करने दो, कम से कम उस वक्त तक जब तक वो अपने बाप के घर में है। रहमान साहब, घर तब्दील किया है, स्टेटस तब्दील किया है, रिश्तेदार तब्दील नहीं किए हमने। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ रूमी की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। बेजा लाड प्यार और आजादी ना बेटियों को खुद सर बना देती है। वाह नाइला बेगम, यानी बेटियों के ख्वाबों को उनकी आंखों में कुचल दो। अगर उनके ख्वाब पूरे हो गए तो उनमें खुद एतमादी आ जाएगी जो उन्हें ससुराल में बसने नहीं देगी। जमाना बदल रहा है रहमान साहब। आजकल की लड़कियां ससुराल की वो सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हम लोगों ने कर ली। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? अफसोस नाइला बेगम, हुलिया बदल लिया लेकिन सोच नहीं बदल सकी तुम। खाना तो यकीनन नहीं खाया होगा। अम्मी का थप्पड़ खा लिया ना, भूख मिट गई है मेरी। चलो अब अपने बाबा के हाथ से खाओ। अरे मैंने उसे बहुत डांटा है, मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया उसने? दुख तो इस बात का है कि अम्मी ने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या है, बचपन में तो कभी मुझे क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया। अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ उनकी मुखालफत भी बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछती हूँ कि अम्मी को मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे कम अक्ल है वो, तुम्हारी क्रिकेट की वजह से खानदान वाले बातें बनाने लगे हैं। वो डरती है कहीं तुम्हारी वजह से खानदान की बदनामी ना हो जाए। बाबा, क्या लड़कियों का क्रिकेट खेलना वाकई इतना बड़ा गुनाह है? नहीं बेटा, असल गुनाह तो वो है कि इंसान दूसरों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों को खाक में मिला दे। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। थैंक यू बाबा। वैसे अम्मी को क्या पता है कि वो लेटर तो मेरे किसी काम का ही नहीं था। आजकल तो सारे काम ईमेल पे हो जाते हैं। अब तुम बिल्कुल वक्त जाया ना करो और फौरन क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दो कि तुम क्रिकेट कैंप ज्वाइन कर रही हो और टूर्नामेंट भी खेलोगे। हाँ, यही करूंगी बाबा। लेकिन अम्मी और फिर शगुफ्ता आंटी? अरे उनसे बात मैं करूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मेरी बेटी क्रिकेटर बनेगी और सबको बता देगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। बाबा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। चलो अब खामोशी से खाना खा लो, शाबाश। तुम क्यों रोई जा रही हो बेटा, बताओ तो सही, क्या कहा है काशिफ ने? काशिफ ने साफ साफ कह दिया है माँ कि अगर रोहान ने सारा से शादी ना की तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। क्या? अम्मी लेकिन मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। कामिल पागल हो गए हो क्या? मंगेतर है हो तुम्हारी, और तुम उसे क्रिकेट खेलने के लिए शहर से बाहर भेज रहे हो, वो भी 6 महीनों के लिए अकेला। इस वक्त अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो 10 जूते मारते तुम्हें इस बात पर। होश के नाखून लो और उसको भी कह दो कि ये क्रिकेट विकेट का भूत अपने सर से उतार दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सह उसके खेल तमाशे। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई? अम्मी क्या कह रही हैं? आप भाभी को 6 महीने के लिए क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, वो भी दूसरे शहर? अम्मी तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो भाई। जोया अपने काम से काम रखो और कॉलेज जाओ। हर वक्त डांटती रहती हैं अम्मी आप तो। कामिल भाई, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। हर बात में टांग अड़ाने की आदत है इसे। अम्मी प्लीज मान जाए ना,
एटलीस्ट उसको इस बात की तसल्ली होगी कि हमने उसे कोशिश करने का मौका तो दिया। और खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी मैं कि मेरी होने वाली बहू दूसरे शहर जाकर क्रिकेट खेल रही है? अरे लोग हंसेंगे हम पर, सारी दुनिया में रुस्वा हो जाएंगे हम। इस बात का एहसास है तुम्हें? अम्मी मुझे सिर्फ इस बात का एहसास है कि मैं रूमी के साथ कोई नाइंसाफी ना करूं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है अम्मी, और हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं। ला पता नहीं क्या हो गया इनकी अक्लों को। अब लड़कियां क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें, रेसलिंग खेलें, हमारे मुआशरे में इस बात का तो रवाज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता मामा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काशिफ ने धमकी दी है, अगर तुमने उसकी बहन से शादी नहीं की तो माहम को तलाक दे देगा। काशिफ ऐसा कैसे कर सकता है मामा? वो माहम से मोहब्बत करता है। अक्लमंद है वो, जब वक्त पड़ने पर मोहब्बत के बजाय अपनी बहन और खानदान को तरजीह दे रहे हैं। और तुम कैसे भाई, कैसे बेटे हो? अपनी ख्वाहिशों की वजह से पूरे घर की खुशियां बर्बाद कर रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। तो आप क्या चाहती हैं मामा? बचपन से लेकर आज तक आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ही जिंदगी गुजारता रहा हूं। जो डैड ने कहा वही किया, जो आपने कहा उस पर सर झुका लिया। लेकिन आज पहली दफा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ करना चाहता हूं तो आपने बेटे के मनसब से ही गिरा दिया मुझे। बेटा वो होता है जो माँ का कहना माने। मेरी नाफरमानी करके तुम जिंदगी में क्या आखिरत में भी खुश नहीं रहोगे। मामा प्लीज भूल जाओ सबक को, वरना इस घर से क्या अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल दूंगी तुम्हें, समझे तुम? मामा प्लीज, मामा लिसन टू मी। हाँ, ये गई है। शुक्र अल्लाह का। अरे तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया, नॉक करके नहीं आ सकते थे। सॉरी रूमी आंटी। और क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है दोनों का? अम्मी ने हमें बहुत डांटा है कि आइंदा हम आपके साथ ना खेलें। और तो और उन्होंने हमारे बैट बॉल भी छुपा दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? कोई बात नहीं, उदास मत हो। रूमी आंटी है ना, एक मिनट। टन टन। ये लो, रूमी आंटी का पुराना बैट और बॉल आपका हुआ। वी लव यू रूमी आंटी, यू आर सो स्वीट। लगता है तुम दोनों को किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। भाभी ये दोनों तो सिर्फ। बस रूमी, तुम तो दूर ही रहो मेरे बच्चों से। चलो चलो। रोहान, आप फोन नहीं रिसीव कर रहे थे तो मैंने मीटिंग आगे करवा दी। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम जाओ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मामा से फिर से। सबा प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। अभी के लिए या हमेशा के लिए? ऐसी तो बिल आखिर आपने अपनी मामा की बात मानने का फैसला कर लिया है। मैं मजबूर हूं सबा। इट्स ओके रोहान, इट रियली इज ओके। प्यार करती हूँ ना आपसे, तो अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना? याद है मैंने आपसे कहा था कि मत दिखाए मुझे वो दुनिया जिसमें मुझ जैसी कम हैसियत लड़की की कोई जगह नहीं। मत दिखाए वो ख्वाब जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते रोहान।
लेकिन गलती तो मेरी है, जो अंजाम जानने के बावजूद भी आपका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। आप पर यकीन किया मैंने। कोई बात नहीं रोहान, मैं आपकी और सारा के लिए दुआ करूंगी। दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहे, खुश रहे आप दोनों। सबा, ए, समझती क्या हो तुम खुद को? यहाँ मामूली सी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब क्या कर रही हो? तुम मेरे भाई को पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगी हो? उसके साथ अफेयर करके बैठ गई? तुम जैसी ब्लडी लड़कियों की चालें खूब समझती हूँ मैं। तुम लोग पहले अमीर लड़कों को फंसाती हो, उसके बाद उनसे शादी करना चाहती हो ताकि चुटकी बजाकर अमीर हो जाओ। आप गलत समझ रही हैं माम। याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। डेविड, मैं तुम्हें अब इस ऑफिस में नहीं रहने दूंगी। चलो माम प्लीज निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। स्टॉप इट मॉम, से जस्ट स्टॉप इट। सबा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है। मैं आज अभी इसी वक्त सबा से निकाह करने जा रहा हूं।